मुस्लिम गुर्जर समाज के युवाओं की शानदार पहल, बड़ों का मिला आशीर्वाद, समस्याओं पर नहीं समाधान पर हुई चर्चा। गंगवा क्षेत्र के गांव पीर मादरा में मुस्लिम समाज के युवाओं द्वारा उठाए गए बीड़े को समाज के वरिष्ठ लोगों का समर्थन मिला है। मुस्लिम गुर्जर समाज का अभी तक सबसे बड़ा सफल कार्यक्रम रहा, जिसका मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर कार्यक्रमों में समाज की समस्याओं को लेकर चर्चा होती थी, लेकिन इस कार्यक्रम में खास बात यह रही कि समस्याओं पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन समाधान को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। युवाओं द्वारा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें समाज के युवाओं को भविष्य के लिए मार्गदर्शन के अभाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की। समाज में बड़ी संख्या में युवा ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट पास हैं, लेकिन सही दिशा न मिल पाने के कारण युवा बेरोजगार हैं, जिससे अगली पीढ़ी भी शिक्षा से दूर हो रही है। लेकिन कार्यक्रम में इसके समाधान के लिए समाज के जिम्मेदार लोगों ने युवाओं को सहयोग देकर समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा, जिसके बाद भी युवाओं ने क्षेत्र में कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की बात कही, जिसमें समाज के युवाओं को फ्री कोचिंग दी जाएगी और भविष्य को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। ये युवाओं की फुल टॉस पर सीनियर लोगों का शिक्षण था, जिससे युवाओं का मनोबल बढ़ा। इसके अलावा समाज में फैल रही स्मैक जैसी गंभीर नशे की बीमारी को लेकर ग्राम पंचायत की राजनीति करने वाले लोगों को कहा गया कि ऐसे लोगों की पैरवी ना करें जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, बल्कि समाज हित और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस का सहयोग करें। यह बिल्कुल हाई वोल्टेज फैसला था, जिसने समाज के पंचायती राज नेताओं को खुले तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसको उन लोगों के द्वारा स्वीकार भी किया गया और समाधान को लेकर आश्वासन दिया गया। दोनों बेहतर मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ समाधान का प्रयास सराहनीय है। इसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। वहीं सीनियर लोगों की रहनुमाई ने इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार ने अपने संबोधन में समाज के राजनेताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे राजनीति के क्षेत्र में अपनी भागदौड़ करें। समाज का पूर्ण सहयोग उन लोगों को है और सामाजिक लोग समाज की बुराइयों को खत्म कर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करेंगे। जो सहयोग राजनीतिक लोगों से लेने की आवश्यकता होगी, उसका भी लाभ लिया जाएगा। कार्यक्रम में मुस्लिम गुर्जर समाज के उलमाओं से लेकर अधिवक्ता, अध्यापकगण समेत सभी वर्गों के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में लगभग 45 युवाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें अधिकतर युवा ऐसे थे जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 85% से अधिक अंक हासिल किए हैं। ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 45 होना भविष्य के लिए बेहतर संकेत है। वहीं आपको बता दें कि 2021 की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में शामली एवं जनपद सहारनपुर के 17 युवा मुस्लिम गुर्जर समाज से थे, जो भविष्य के लिए एक बेहतर संकेत है। इस मौके पर एडवोकेट चौधरी जानिसार अहमद, एडवोकेट इरफान चौधरी, एडवोकेट नौशाद अली चौधरी, महमूद हसन, मास्टर तालिब हसन, इंजीनियर इरफान चौधरी, अनम चौधरी, मुस्तकीम चौधरी, सादिक चैनपुरा, मास्टर मुस्तकीम चौधरी, चौधरी मजाहिर हसन, राणा चौधरी, अय्यूब चौधरी, तनवीर, अन्य ग्राम पंचायतों से प्रधानों समेत बिरादरी के जिम्मेदार लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहीं इस प्रोग्राम में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम ने बिरादरी के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भविष्य में इसके बेहतर परिणाम होंगे। कि जिन लोगों को आप सबसे बेकारा समझ रहे हो रिश्तेदारों, हमने यहाँ पर बिरादरी का सबसे पहला स्कूल 1964 के अंदर शुरू किया और 1964 के अंदर जूनियर हाई स्कूल शुरू किया, 1970 में हाई स्कूल शुरू किया और उस स्कूल के अंदर 18 के स्टाफ में से 16 स्टाफ मुसलमान गुर्जर हमने टीचर रखने का काम किया। किसी ने आज तक इतना बड़ा काम नहीं किया होगा, लेकिन हमारी बदकिस्मती है और बदकिस्मती हमारी यह है कि हम ऐसी जगह पैदा हुए और ऐसी बिरादरी के अंदर पैदा हुए जो बिरादरी काम करने वाले आदमी को ना तो सुनना चाहती है, ना बढ़ाना चाहती है, ना उसकी बात पर अमल करना चाहती है।
सन 80 के अंदर वो स्कूल छीन लिया गया, और छीना अगर किसी ने है तो बिरादरी के आदमी ने छीना। एक भी स्टाफ का आदमी मुसलमान गुजर उसके अंदर नहीं रहा, और सब के सब बाहर के लोग उस स्कूल के अंदर टीचर बनने का काम हुआ। और जो 70 में हाई स्कूल था, आज भी वो हाई स्कूल ही है। उसकी मुंडेरी की ईंट तो गिरी होगी, लेकिन ईंट बढ़ने का काम नहीं हुआ उसके अंदर। तो वो पहले मैं इस नशे के बारे में बता दूं। आज तक यहाँ से आसपास के किसी भी गांव में नशा बेचने वाला या पीने वाले की अगर मौत हुई है तो उसके जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कोई मौलवी की जगह पंडित आया था क्या? किसी पंडित ने पढ़ाई थी क्या नमाज उसके जनाजे की? मैंने जब चेयरमैन निगम में पहली बार कैराने से रहने वाला ननियाल में अपनी रहूँ कांदले में, स्टेज पे खड़े होके एक बात कही थी, कांदले के लोग भी हैं, क्योंकि वहाँ कांदले में हमारी ननियाल के लोग जो गुज्जर हैं उनका दो काम सबसे ज़्यादा था, एक नशे का, दूसरे ब्याज का। मैंने खड़े होकर स्टेज पे एक बात कही थी कि गलत काम की उम्मीद रख के मुझे वोट मत देना। तो जब हमने इनकी नशेड़ियों की, जुआरियों की और ब्याज लेने वालों की जनाजे की नमाज पढ़ा रहे, तो फिर समाज की बुराई को कौन रोकेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? मौलाना कामिल जैसे लोग चले गए कब्र के गड्ढे में गुजरों की पंचायत करते करते, और जो लोग जिनके बच्चे नशे का काम करते थे वही लोग पंचायत में आके रहते थे। उनका कि उनके थोड़े से जज्बात से हमारे बड़े भाई मज़ाहिर राणा ने कोचिंग के लिए जगह देने का ऐलान किया। मैं इन दो आदमियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। मैं गांव ताहरपुर से हूँ और मैं कन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा, ना प्राइमरी पाठशाला में। मैं इस मदरसे की देन। मेरे गांव में मदरसा था, मदरसे में मैंने पहले कुरान पढ़ी, उर्दू पढ़ी, चौथी तक हिंदी हिसाब पढ़ा, अंग्रेज़ी का नाम नहीं था। इस्लामिया इंटर कॉलेज गया, अल्लाह मियाँ ने सफ़र बनाया, आज आपके सामने हूँ। वकील बनने के पीछे भी वजह यह है, जो मैं इन बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज दौर इम्तहान पास करने का नहीं है, आज दौर जनून का है। वो ज़माना चला गया जब गांव का प्रधान प्रधानी भी करता था, खेती भी करता था और 2-2 महीने के गमीने भी करता था। अब किसी प्रधान को पूछ लो गमीने जा सकता है क्या? उस प्रधान को पूछ लो अपने खेत में गया था क्या? क्योंकि अब स्पेशलिस्ट का ज़माना है। अगर सियासत करनी है वो कुछ और नहीं कर सकता, प्रधानी करनी है तो उसे प्रधानी ही करनी पड़ेगी, वरना अगली बार लोग उसे भूल जाए। मोहरे पिट रहे हैं तुझे मात हो रही है, तेरे मोहरे पिट रहे हैं तुझे मात हो रही है, जरा रुख बदले नादा तेरे हाथ में है बाजी। और बस आखिरी बात कहता हूँ कि आप लोग हिम्मत कीजिएगा, इंशाल्लाह काम कीजिएगा। हम लोग सबसे छोटे हैं, हमारे जिम्मे जो काम लगाएंगे इंशाल्लाह रात और दिन आपके कांधे से कांधे मिला के खड़े होंगे। और जो लोग काम कर रहे हैं पहले से 40-50 वर्षों से, उनको भी अप्रिशिएट कीजिएगा। बगैर सरपरस्ती के काम नहीं होगा, लेकिन सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। जो जिस एरिया में काम कर रहा है, चाहे आलिम है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, अपनी सेकंड लाइन तैयार कीजिएगा। हमेशा दुनिया वही कायम रहती है। कौमों का मिजाज रहा है कि अगर आप सेकंड लाइन तैयार करने में कामयाब हो गए तो आपका मिशन चलेगा, आपका विजन कुछ ना कुछ होना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल बहुत बहुत इंसानियत के लिए काम कीजिएगा, सिर्फ बिरादरी के लिए काम ना कीजिएगा। मैं भी गुजर हूँ, मेरे अंदर भी तड़प कुढ़न है, लेकिन अपने जहन को वुसअत दीजिएगा। हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस अल्लाह के मानने वाले हैं जिसका मजहब आफाकी है। पूरी दुनिया के ड्राइवर हम लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए आइडियल थे। वो सिर्फ रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी दुनिया जहान के। तो उनका जहन भी बहुत बड़ा था। सिर्फ आप अपने को कांधले से कैराना बादशाही बाग तक जो है ना वो महदूद ना करिएगा। आप पूरी दुनिया की ड्राइवरी कीजिएगा, पूरे इंडिया को जो है ना आप आइडियल बन के दिखाइएगा ना, आप गैरों को भी शामिल कीजिएगा। और उसी के साथ साथ समाजी एतबार से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सिर्फ आप हजरात, बहुत अच्छी बात है कि हमको इंटरनल भी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आउटडोर भी काम करने की ज़रूरत है। गैरों के साथ, बिरादरान वतन के साथ, हमारे दूसरे मजहब के भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कीजिएगा, अच्छे ताल्लुकात कायम कीजिएगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा। ये अखलाक है, जब अखलाक होगा तो हम उन तक भी करना पड़े, हमें यह काम करना है। तो अब इसके लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है ना, इसमें हमें स्ट्रक्चर बना मिल रहा है।
अब एक भाई कह रहे थे, अबू बकर भाई, कि एक पीढ़ी हमारी खत्म हो जाएगी, बात उनकी बिल्कुल जायज है, लेकिन उसको अभी से शुरू करने के लिए सिर्फ हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने जो हमारी स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर में हम इस पीढ़ी को तो बचा लें वहां तक, और अगली पीढ़ी के लिए हम ऐसा इंतजाम करके जाएं कि वो पीढ़ी याद करे कि हमारे कोई ऐसे थे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि वो हमारे लिए कुछ ऐसा करके गए कि आज हम दुनिया के मुकाबले में कहीं खड़े हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम 80 और 85% अगर किसी के नंबर आते थे तो उसको अव्वल दर्जे का स्टूडेंट माना जाता था, लेकिन आज ये बच्चे बैठे इनसे पूछ लो 99 का भी मुकाबला नहीं है, 100 का मुकाबला है। अब उस 100 के लिए आप बच्चों को तैयार कर लोगे तो आप कामयाब है, अगर 100 के लिए बच्चे तैयार नहीं कर पाए तो आप नाकामयाब हैं। हमारा एक टारगेट तो फिक्स होना चाहिए भाई, ये हमें करना है, आप हमारे साथ चलो ना चलो, हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ लेके चलेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक मना करेगा तो उसके साथ मना हो जाएंगे, दूसरा कहेगा तो चल पड़ेंगे, नहीं। हमें अब सर सैयद है, आज अगर लाखों बच्चों का उन्होंने पढ़ने का एक जरिया हमें दिया है कि यूनिवर्सिटी आज हमारे सामने है, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ सारी कौम खड़ी हो गई थी और सारे मुसलमान एक तरफ हो गए, उनको सपोर्ट कर रहे थे। जितने हालात, जितनी मुसीबतें, जितनी दिक्कतें उन्होंने उठाई, लोगों ने थूका, उलाने दिए, अंग्रेजों का एजेंट और जो भी कुछ कोई कह सकता है एक कामयाब इंसान को, वो सब कहा गया, लेकिन उन्होंने करके दिखाया और आज वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ी है आपके सामने, लाखों बच्चे। अपनी सवारी से लोगों के पास गए, लोगों को समझाया, भाई हमारा मकसद ये है, इस काम के लिए आज थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन मुझे तो किस बात का हो रहा है, अगर यही मामला हम दीनी जलसे के लिए करते तो यहाँ 50,000 की मुबारकबाद। और सबसे पहले मुबारकबाद उन साथियों को जिन्होंने इस सोसाइटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरुआत की और उस शुरुआत को जमीन पर उतारा, और ऐसे ही नहीं, पहली मीटिंग की करा। तो सबसे पहले तो आप लोग मन लगा लो कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर आपका मन लगेगा फिर तन लगेगा, तन लगेगा और मन लगेगा, उसके बाद में धन तो आप ऑटोमेटिक लगाओगे 100%। से ये अजीम काम मैं समझ रहा हूँ आज वजूद नहीं बल्कि एक परवान चढ़ने की तरफ है, और बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, मैं कोई बात इजाफी नहीं करना चाहता। जानिसार वकील साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगैसी साहब, हज़रत मौलाना ने एक प्रोग्राम किया था घगरोली में, उसमें बाबूजी ने एक बात कही, और मैं एक छोटा सा मदरसा चलाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की, तकरीबन 140 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हमने 5वीं तक का निज़ाम किया है। 5वीं का निज़ाम के बाद जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ के राजनीतिक लोगों ने सोचा कि ये समाज पढ़ लिख लेगा और ये तुम्हारे वोट से निकल जाएगा हाथों से, तो ये राजनीति शुरू से 50 साल हो गए चलती आ रही है, लेकिन ये इरफान भाई ने और इंजीनियर साहब ने बड़ी अच्छी पहल की है और वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बनाया। जिस पर अमल ना हो सका आज तक, 40 साल का तो मेरा तजर्बा। रही बात ये कि ये अब फिर एक सिलसिला उठ रहा है, अल्लाह करे ये कामयाब रहे। एक छोटा सा मामला ये था कि वहाँ गंगों में एक कोचिंग सेंटर खोलने का सिलसिला था, वो तो अभी तक नहीं खुल पाया, पर अल्लाह का करम है कि कलम होगी वही कौम हुकूमत कर सकती है। साथियों, एजुकेशन, हमारे स्कूल कॉलेज जब बने तो इसमें इंग्लिश मीडियम के साथ साथ कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मंच से बड़ा सदन होता है और सभी यहाँ बराबर हैं, उसमें मंच में और सदन में कोई ज्यादा फर्क में नहीं मानता। शोभा अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि शोभा यहाँ से होती है मंच की और वो बखूबी हो रही है। मैं जो मेहमान बाहर से आए हैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा, पर इसी पर हमें जतन और प्रयास करने की आवश्यकता है। And for all the young people present here, I would like to say that we must take inspiration from all the dignitaries, including the Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam, the former Vice President Hamid Ansari, and the first Women's Supreme Court Justice Fatima Bibi, and many, many more.
इसी के साथ साथ मैं अपने माता पिता और यहाँ पर सभी माता पिताओं से ये दरखास्त करूंगी कि वो न केवल अपने बेटे बल्कि अपनी बेटियों को भी उतना ही पढ़ने का अधिकार दे जितना वे अपने बेटे को देते हैं और इस कौम को एक अच्छे मुकाम पर लेकर आए। ये है कि तुम क्या करोगी पढ़ के, तुम्हें तो बर्तन ही मांजने हैं, लड़कियों को तो बर्तन ही मांजने हैं। तो मैं उनसे यही कहती थी कि हमें बर्तन भी मांजने आते हैं, रोटी भी बनानी आती है, लेकिन उसके अलावा हम समाज में अपनी एक अलग पहचान भी बना सकते हैं। और आज मेरे समाज की सबसे बड़ी जो बुराई है वो नशा है। और आज समाज में जिस तरह से नशे के कारण जो शादियां टूट रही हैं और जो लड़कियां हैं वो एक बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गई है। कुछ ही कर लो। इस पर जो हमारे सम्मानित आदमी जितने भी है भाई, नेता है या समाज के जो जिम्मेदार हैं, उनको एक साथ मिलकर आगे काम करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज तो रास्ता निकलने वाला नहीं है। इसीलिए मेरी आप सभी भाइयों से, मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा। जानिसार भाई मेरे बड़े भाई है, जानिसार भाई मेरे बड़े भाई हैं, और दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने वहां सब कुछ कहा, लेकिन उस पर अमल कहाँ हुआ भाई? अब हमने जो काम शुरू किया है, कम से कम उस चीज का जो है आप लोगों को भी इधर से करना चाहिए कि भाई हाँ फला काम हो रहा है, ऐसा हो रहा, तो भाई उससे जो है लोग आगे जानकारी मिलेगी, आगे उस चीज का जो है भाई पता चले कि हाँ भाई एक काम हमारी सोसाइटी में, मुस्लिम उच्च एजुकेशन सोसाइटी है, इसकी माफी मीटिंग हुई थी कैराना में और उसका रिजल्ट ये निकला। तो इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ या मेरी ये गुजारिश है कि भाई ये जो मीटिंग हो रही, इसके बाद अगला क्या रिजल्ट आने वाला है वही बताओ। ये तो मीटिंगें होती रहती हैं, बात चलती रहती है, नसीब में भी चलती है, भाई स्कूल कॉलेजों में चलती है, आगे तुम क्या करने वाले हो वो बताओ। दूसरी बात, मेरा यहाँ जो आने का तो खास है मामला वो ये है कि बच्चों के लिए जो प्रतिभा का जो काम किया है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इनसे लोगों में, इसमें बच्चों में जो है जज्बा बनेगा आगे के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो बुनियादी काम है, जो रूट लेवल पे काम करना है, भाई वो क्या काम करना है उसको बताओ। ये तो मीटिंग होगी, लोग कहेंगे, स्टेज पे बैठेंगे, बाहर सामने बैठे हुए होंगे, सब मामले होंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगला काम तुम क्या करने वाले हो इस समाज को वो बताओ। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां। यादगारे ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। रब के प्यारों का है एक हंसी साइबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादमां। रब के प्यारों का है एक हंसी साइबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादमां। ऐ बहारे चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे।
मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। सलाम।